हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग एलसीएम एचसीएफ के 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे भाई सवाल। और आगे जैसे सवाल है, दो संख्याओं का मासा 11 है। दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ भाई, इसको देखेंगे और सुनिए। दो संख्याओं का मासा 11 तथा उनका लासा 693 है तथा उनका लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं, एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा होता है। या फिर कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। ये भी कह सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, एक चीज हम समझाना चाहते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है तो एक चीज हम मान लेंगे, जैसे संख्याएं मान लेते हैं, माना संख्याएं। एक मान लेते हैं यच ए और दूसरी मान लेते हैं यच बी। क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं यच ए, एक मान लेते हैं यच बी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर एक संख्या माना संख्याएं यच ए यच बी, तो यहाँ पर अगर हम पहली संख्या में यच ए लिख दें और दूसरी संख्या में यच बी, केवल हम ये कैसे आया है ये सूत्र, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखेंगे, यच ए लिख सकते हैं और दूसरा यच बी लिख सकते हैं। यहाँ पर लासा गुणे मासा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये संख्या है लासा, पहली संख्या दूसरी संख्या, अगर इसका लासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यच गुणा ए इंटू बी। हमने लासा निकाला था, लासा क्या होता है? यच ए इंटू बी, पूरा जो गुणनखंड हो जाए वो होता है लासा। और मासा इसमें क्या हो जाएगा? जो कॉमन मिले। मासा क्या होता है? जैसे यच ए और यच बी में मासा क्या हो जाए? यच और ए इंटू बी कॉमन हो जाता है तो मासा क्या हो जाएगी? यच। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर यच स्क्वायर हो गया, यच स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए गुणा बी बराबर यहाँ पर यच का गुणा यच से हो जाए तो क्या हो जाएगी? यच स्क्वायर गुणा ए इंटू बी। देखो वही चीज प्राप्त हो गई दोनों में। तो ये सूत्र इसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये सवाल दिया हुआ है, मासा क्या दे रहे हैं? 11 दे रहे हैं और लासा क्या दे रहे हैं? 693। तो एक संख्या 77 है, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या दिए हैं? 77, तो यहाँ पर रख देंगे 77 गुणे। ये बात उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो हम ये इतना रख करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर क्या होता है? पहली संख्या क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पर पहली संख्या क्या दी है? 77 दी है, 77 लिख लेंगे गुणे दूसरी संख्या, तो हमें निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। लासा कितना दिया है? लासा 693 लिख लेंगे और मासा क्या दिया है? 11 लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, अगर इसको हम सरल करेंगे, 11 एकम 11 घेर सकते 77, तो यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर क्या है? 693, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 नहीं है 63 और 7 नहीं है 63। तो दूसरी संख्या क्या निकली? सेकेंड संख्या निकली है दूसरी संख्या 99। यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। केवल वहां पर सिद्ध करना था तो हमने सिद्ध करके बता दिया, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर 99 हो जाएगा। ये तो उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं।
जैसे सवाल दिया हुआ है दो संख्याओं का लासा 1920 है। दो संख्याओं का लासा 1920 है तथा उनका मासा 16 है। यदि यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दो संख्याओं का लासा 1920 है तथा उनका मासा 16 है। यदि एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या निकालना है। उसी तरह सेम टू सेम कर लेंगे। अब सीधा हम सवाल करते हैं, वो सूत्र तो मालूम ही होगा। यहाँ पर पहली संख्या क्या दिए हैं 128, तो पहली संख्या लिख देंगे 128। दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या निकालेंगे बराबर लासा गुणे मासा। लासा क्या होता है, लासा में क्या दिए 1920, मासा क्या दिए हैं 16। क्या दिए हैं यहाँ पर, ये 16 लिखा है। क्या दिए हैं 16। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको सरल कर लेंगे। 16 कम 16 सत्ते 128। 16 सत्ते 128। यहाँ पर 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। अब इसको 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। यहाँ पर क्या 8 दूनी 16 बचा 3, 8 चौक 32। यहाँ पर क्या हो जाएगा 240। तो सेकेंड संख्या दूसरी संख्या क्या निकली, दूसरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। दूसरी संख्या क्या निकली भाई, यहाँ पर दूसरी संख्या 240। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं और समझते हैं भाई। जल्दी जल्दी सवाल देख लेते हैं। केवल इसमें मान रखना है, बस मान रख दो आंसर आ जाएगा। और आगे सवाल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, जैसे सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दोनों का मासा क्या दिया है 10 है। दोनों का मासा 10 है। यदि दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। कितना मासा 10 है। दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर क्या दे रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, तो दोनों संख्याओं का लासा निकालना है। यहाँ पर हमने बताया दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। तो यहाँ पर गुणनफल क्या दे रहे हैं 1500, तो यहाँ पर गुणनफल लिख देंगे 1500। और यहाँ पर लासा गुणे मासा, तो दोनों संख्याओं का मासा क्या दिए हैं 10, और यहाँ पर लासा क्या, दोनों संख्याओं का लासा निकालना है। दोनों संख्याओं का लासा निकालना है। तो सेम टू सेम वही सवाल है, केवल इसमें दोनों संख्याओं इसमें सभी में दोनों है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वही चीज हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो लासा बराबर क्या निकला, लासा बराबर हम लिख सकते हैं 150। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। और आगे वही सवाल देखते हैं और समझते हैं। ये इजी सवाल है लेकिन अच्छे सवाल हैं, देखेंगे और आगे समझेंगे। ये यूपी टेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था भाई, दो संख्याओं वाला। और आगे देखेंगे और समझेंगे। जैसे दिया हुआ है सवाल, ध्यान से देखेंगे। दो संख्याएं 3:4 हैं। 3:4 हैं। यदि उनका मासा 15 है, तो दोनों संख्याओं का लासा, तो दोनों
दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का लासा लासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे कैसे होगा। यहाँ पर जैसे दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 15 है, क्या है 15 है, तो दोनों संख्याओं का लासा निकालना है। इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे कैसे होगा। यहाँ पर जैसे दो संख्याएं दी हैं, तो हम संख्याएं बताए थे, माना संख्याएं क्या हो जाएंगी। यहाँ पर तीन संख्या क्या है, 3 और 4 दी है। अब क्या दे रहे हैं, इसका मासा क्या दे रहे हैं 15। तो हमने बताया था जो कॉमन मिलता है, जो कॉमन दो संख्याओं का कॉमन मिलता है या किसी तीन संख्याओं का कॉमन मिलता है, वो क्या हो जाता है, यसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर माना संख्याएं क्या दी हैं, संख्याएं दी हैं 3 और 4 दी हैं, और मासा इसका 15 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 15 यहाँ पर दिया है, तो ये अंदर इसमें गुणा हो जाएगा और 15 गुणे इसमें 4 हो जाएगा। तो ये मासा जो दिया यहाँ यसीएफ क्या दिए हैं, यसीएफ दिए हैं 15। तो इनका मासा अगर ये संख्याएं हम निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, 15 × 45 और 15 × 60 ये दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का लासा निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों संख्याओं का लासा मासा इसमें क्या दिया है 15। अब यहाँ पर संख्याएं क्या निकल आई हैं, यहाँ पर संख्याएं क्या निकली हैं, संख्याएं निकल आई हैं 45 और 60। तो ये पहली संख्या निकल आई, ये क्या निकली है दूसरी संख्या। तो हमने बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगी 45, क्या हो जाएगा 45 गुणे 60 बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसमें क्या दिया है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम इसमें निकालना है, और एचसीएफ इसमें क्या दे रहे हैं 15 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं एचसीएफ इसमें 15 है। तो अब इसको सरल कर लेंगे भाई, आसानी से देखेंगे। यहाँ पर 15 से काटेंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 चौको 60। और यहाँ पर अब क्या बचा, इसका 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 16, 16 × 2 = 18, क्या हो जाएगा 180। एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला है 180, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। केवल इसमें जो कॉमन मिलता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसमें संख्याओं का अनुपात क्या दिए हैं, 3:4 दिए हैं, तो ये संख्याएं 3 और 4 हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसका अंदर फैक्टर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 45 और 15 चौको 60। तो यहाँ पर ये संख्याएं हो गई। अब इनमें मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे भाई देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, यहां पर दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, के अनुपात में है, और उनका गुणनफल 5120 है। 5120 है। तो दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। दे रहे हैं दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 5120 है। तो दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये संख्याएं दी हैं और उनका गुणनफल क्या दिए हैं 5120, तो ये संख्याएं हम क्या करेंगे, ये संख्याएं लिख देंगे, माना संख्याएं ये किसमें 4x, और संख्याएं मानेंगे 4x और 5x। अब कह रहे हैं 5x, यहाँ पर क्या मानेंगे 5x। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उनका गुणनफल 5120 है। तो इनका गुणनफल क्या है, गुणनफल मतलब 4x गुणे 5x बराबर कितना दिए हैं गुणनफल
5120। यहाँ पर अब इसको सरल कर लेते हैं भाई। यहाँ पर इसका यक्स का गुणा यक्स तो होगा तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको 5120 गुणे क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 का गुणा 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 को 20, यहाँ पर 20। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छाक 12। क्या है, यक्स स्क्वायर बराबर 256। क्या है 256, तो यक्स बराबर क्या निकलेगा, यक्स बराबर 16। यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट में, तो यक्स बराबर क्या निकला 16। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक संख्या निकली 16 का गुणा 4 से कर देंगे, यक्स का मान क्या निकला 16, तो यक्स स्थान पर 16 रख देंगे, तो यहाँ पर 4 गुणे 16 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 5 गुणे 16 हो जाएगा। यहाँ पर संख्या क्या निकली, 16 चौको 64 और 16 5 80। संख्या क्या निकली 64 और 80 निकले हैं। अब यहाँ पर क्या करें, दोनों संख्याओं का मासा निकालना है, इन संख्याओं का मासा निकाल देना है। 16 यहाँ पर क्या दिए हैं 64 और 80, इन संख्याओं का मासा निकाल देंगे फैक्टर से या फैक्टर से या डायरेक्ट भी निकाल सकते। 16 चौको 24, 16 5 80। तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, एचसीएफ इसमें 16 आ जाएगा। हम डायरेक्ट इसमें एचसीएफ आंसर लिख सकते हैं, इतना नहीं तो ये फैक्टर कर लेंगे, चाहे 16 से काट लो, 16 चौको 64 और 16 5 80। तो इसमें एचसीएफ क्या निकला, इसमें एचसीएफ निकल रहा है 16। यही आंसर हो जाएगा, यही निकालना था, यही क्या हो जाएगा आंसर, तो यही निकालना था। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा, केवल सरल था सही। यहाँ पर क्या करना था, 4x गुणे 5x बराबर क्या हो जाएगा 5120। तो ये संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा और यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब यही 16 इसमें मान रख देंगे इन संख्याओं में, तो 64 80, तो इसका एचसीएफ निकाल देंगे तो क्या आएगा एचसीएफ 16। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे और सवाल देखेंगे भाई। यहाँ पर जैसे दिया है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, 7:9 है, 7:9 है। जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, 10 है। तो दो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर क्या दे रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है दो संख्याओं का, तो यहाँ पर क्या है, संख्याएं दे रहे हैं, संख्याएं, इसको हम क्या लिख देंगे, संख्याएं 7x या 7x मान लो या 7a, कुछ भी मान सकते हैं, 7x और 9x दे रहे हैं। अब दोनों संख्याओं का अंतर, यहाँ क्या दे रहे हैं, दोनों संख्याओं का अंतर, तो ये संख्या का अंतर कर देंगे 9x, यहाँ पर क्या हो 7x, तो अंतर कितना दे रहे हैं 10। क्या दे रहे हैं 10। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसमें 9x माइनस 7x बराबर 10 दे रहे हैं, तो इसका घटाएंगे, 9x में 7x चला जाएगा, 2x बच जाएगा, 2x बराबर 10 हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2 पंचे 10, यहाँ पर x बराबर क्या निकला 5। अब इसमें बताना है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या इसमें ये मान लो छोटी संख्या है और ये क्या है बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है और यहाँ पर ये बड़ी है, तो यहाँ पर इसमें मान रख देंगे, तो यहाँ पर 9x में मान रख देंगे, 9 गुणा 5 बराबर क्या, 9 गुना 45। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। इजी था, बहुत इजी था। और आगे देखेंगे और समझेंगे। और सवाल भाई इसी तरह के एक देख लेते हैं और समझते हैं, देखेंगे। यहां पर दिया हुआ है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 500
20 है। दो संख्याओं का योग 520 है यदि दोनों संख्याओं का अनुपात, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 11:15 है। 15 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर क्या दे रहे हैं, दो संख्याओं का योग 520 है, यह दोनों संख्याओं का अनुपात 11:15 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसमें देख लेंगे दोनों संख्याओं का, तो संख्याएं क्या हैं, संख्याएं मान लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे 11x और 15x। अब कह रहे हैं इनका योग, दोनों संख्याओं का योग क्या है 520। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11x और 15x बराबर क्या हो जाएगा 520 हो जाएगा। इनका योग क्या हो जाएगा 520। अब यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे, 5 1 6 और 1 1 2, 26x बराबर क्या हो जाएगा 520। अब इसको सरल कर दे, 26 1 कम 26, 26 दूना 52, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। तो x बराबर क्या निकला 20। अब यहाँ पर x बराबर 20 निकला है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, छोटी संख्या निकालनी थी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या इसमें क्या दे रहे हैं 11x, तो 11x दे रहे हैं तो इसमें मान रख देंगे 11 गुणे x का मान क्या निकला है, x का मान यहाँ पर रख देंगे 20। तो यहाँ पर इसको कर देते गुणा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 220। यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं। यहां पर सवाल दिया हुआ है, जैसे भाई दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा कामा मासा का 28 गुना है। 28 गुना है। दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग 1740 है। 1740 है। तो दूसरी संख्या, तो यहां पर लिख लेंगे, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। यदि पहली संख्या 240 है। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग 1740 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लासा मासा का 28 गुना है। लासा होगा मासा का 28 गुना। तो यहाँ पर एचसीएफ इसमें क्या दे रहे हैं, एचसीएफ इसमें मान लेंगे यच, एचसीएफ इसमें क्या हो जाएगा यच, और एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम कह रहे हैं दोनों संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना। तो लासा क्या हो जाएगा 28 एच, क्या हो जाएगा 28 एच हो जाएगा। अब कह रहे हैं लासा तथा मासा का योग। अब क्या कह रहे हैं, लासा और मासा का योग, ये मासा निकला है और ये क्या निकला है, लासा निकला है। अब कह रहे हैं इनका योग क्या है 1740 है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसमें हम मासा का मान क्या दिए हैं यच, तो यहाँ पर इनका योग क्या हो जाएगा लासा इसमें क्या दे रहे हैं यच, यहाँ पर इसको 28 यच, लासा इसमें 28 यच दे रहे हैं प्लस, और इनका दोनों का योग निकालना है। तो यच हो जाएगा 28 यच प्लस यच बराबर क्या हो जाएगा 1740 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1740। अब इसमें हम इसको जोड़ लेते हैं, 29 एच बराबर क्या हो जाएगा 1740 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो एच बराबर क्या हो जाएगा
यच बराबर 1740 बटे 29 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं। 29 का अगर गुणा करेंगे तो 6, यहाँ पर 6 54, 9 का 9 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 6 54, 6 12 12 4 17, 12 5 17 ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 का गुणा अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 प्राप्त हो जाएगा। यच बराबर क्या निकलेगा, यच बराबर 60 निकल आएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे यच बराबर क्या निकला, यच बराबर निकला है 60। अब इन्हीं संख्याओं में यच का मान रख देंगे तो यहाँ पर यच का मान रख देंगे 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ 28 गुणे 60 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पहली संख्या 240 है, पहली संख्या क्या है 240, तो यहाँ पर हम ने बताया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे क्या होता है, मासा होता है। यहाँ पर ये हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर पहली संख्या 240 दिए हैं तो 240 यहाँ पर रख देंगे गुणा, और दूसरी संख्या में ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। और इसमें देखेंगे इसमें एचसीएफ क्या दे रहे हैं, एलसीएम इसमें 28 गुणे यहाँ पर क्या दे रहे हैं 28 गुणे 60 दे रहे हैं, और मासा इसमें क्या दे रहे हैं 60। यहाँ पर केवल इसमें मान रखना है, पहले मान निकाल देंगे फिर इसमें मान रख देंगे जो आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 28 गुणे 60 और एचसीएफ इसमें क्या है 60 है तो 60 रख देंगे एचसीएफ के स्थान पर, यहाँ पर ये रख देंगे। एलसीएम का मान क्या निकला है 28 गुणे 60 तो रख देंगे। अब यहाँ पर सरल कर लेते हैं भाई, यहाँ ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 एकम 6 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं, सेकंड दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 7 छंग 42, क्या हो जाएगा 420। तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी 420, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इजी था, केवल इसमें ध्यान देना है। लासा मासा का 28 गुना है तो मासा हो जाएगा या मासा को मान लेंगे यच, और लासा का 28 गुना है तो यहाँ पर 28 एच हो जाएगा। तो ये सवाल इसको, और इसका योग कह रहे हैं लासा तथा मासा का योग, तो यहाँ पर इसका योग हो जाएगा, इसका योग 1740 निकलेगा। तो इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या निकालना था, पहली संख्या दिए हैं तो इसको सरल कर लेंगे। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और आगे देखते हैं, समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है और आगे देखेंगे भाई, समझेंगे। जैसे सवाल दिया है, यहां दे रहे हैं दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है, 455 है, 55 है। यदि इनमें एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थिर हो तो वह संख्या है। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर क्या दे रहे हैं, दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसको आसानी से देखेंगे भाई, दो संख्याओं का गुणनफल हमने क्या बताया था, गुणनफल क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा होता है, तो यहाँ पर पहली गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, लासा गुणे मासा। लासा इसमें दिए हैं, कितना दिए हैं 455, तो 455 क्या हो जाएगा 455 गुणे, और यहाँ पर क्या दिया मासा क्या दे रहे हैं 13, तो 13 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है, इसमें अगर इसको हम सरल करेंगे इसका, अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 काटेंगे, पनवट चाहे पन्नो 45, 5 एकम 5, तो 91, यहाँ पर गुणा 5 गुणे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है, या क्या हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 91 गुणे 13 5 65 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 65 लिख सकते हैं, 91 गुणा 65। अब यहाँ पर बताना है 75, यहाँ पर क्या बताना है 75 और 125, 75 और 125 के बीच में स्थिर हो तो वह संख्या है। इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर हो तो वह संख्या, तो 75 और 125 के बीच में यहाँ पर कौन सी संख्या स्थिर है भाई, यहाँ पर ध्यान देंगे। 75 और 125 के बीच में कौन संख्या, ये 91, 65 तो है नहीं क्योंकि इस 75 से छोटा हो जाएगा 65। यहाँ पर इसके गुणनखंड करेंगे तो यही चीज आएगी ना भाई, ध्यान देंगे। यहाँ पर केवल थोड़ी सी बात समझनी, यहाँ पर इसके गुणनखंड कर लेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो क्या है 5 45, 5 एकम 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसका 91 हो गया, इसका गुणा इससे करेंगे 11 गुणा 5 करेंगे तो 65 हो जाएगा, 91 गुणे 65। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 91 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसके 75 और 125 के बीच में क्या आएगा 91, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से भाई समझेंगे। और आगे भाई देखते हैं और समझते हैं सवाल। यहाँ पर केवल बीच में बताना था, तो बीच में संख्या क्या 75 और 125 के बीच में 91 हो जाएगी। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर जैसे सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं के लासा तथा मासा क्रमशः 7 और 140 हैं। 7 और 140 हैं। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हों, 45 के बीच की हों, तो उन संख्याओं का योग है। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। दो संख्याओं के लासा तथा मासा क्रमशः 7 और 140 हैं। क्या है 7 और 140 हैं। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग बताना है। ध्यान देंगे इसको और समझेंगे आसानी से। यहाँ पर लासा और मासा कहते हैं 7 और 140, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दो संख्याएं। पहले दो संख्याएं हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल हमने वही बताया था। गुणनफल क्या होता है, लास एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, एलसीएम इसमें दे रहे हैं 140, लासा तथा मासा क्रमशः 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लासा 140 हो जाएगा, यहाँ पर मासा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है। तो यहाँ पर लासा क्या हो जाएगा 140 और मासा क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको हम अगर सरल करेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ये 7 गुणे 140 गुणे 7 हो जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर 7 गुणा 20 गुणे 7 हो जाएगा। 7 गुणा 20 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको ध्यान देंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको सरल कर लेते हैं। 7 गुणा 5 चौको 20 गुणे 7, इसको भी 20 को भी सरल कर लिए हैं, तो 5 चौको 20, तो इसके गुणनखंड बन गए 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 7। तो इसको 7 को गुणा 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35। यहाँ इसका गुणा 7 चौक 28। अब यहाँ पर क्या है 20 और 45 के बीच, 20 और 45 के बीच में स्थिर हो तो उन संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे 20 के बीच में 35, 20 और 45 के बीच में 35 भी है और 20 और 45 के बीच में 28 भी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कह रहे हैं योग ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर 35 हो जाएगा और यहाँ पर इसके बीच में 28 भी होगा, 28 भी होगा, उनका योग ज्ञात करना है। तो 8 5 13, क्या हो जाएगा 8 5 13 और 3 2 5 1 6, तो क्या हो जाएगा संख्या 63। यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा
इनका योग ज्ञात करना था, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो क्या आंसर आ जाएगा? 63 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देख लेते हैं और समझते हैं। केवल इसमें बीज की संख्या का योग निकालना था, जो बीज की संख्या आएगी तो यह आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, 4107 है। यदि उनका मासा 37 हो, तो बड़ी संख्या है। इसमें क्या निकालना है? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर इसमें दिया है यदि उनका मासा 37 हो, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? दो संख्याएं माना संख्याएं क्या मान लेंगे? संख्याएं ए और बी मान लेंगे। संख्याएं क्या मान लेंगे? ए और बी मान लेंगे। क्या मानेंगे? संख्याएं ए और बी मान लेंगे। तो यहाँ पर अगर ए और बी हम संख्याएं मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मासा, इसमें एचसीएफ क्या दिया है? एचसीएफ दिया है 37। तो हमने बताया था जो संख्याओं का कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या लिख सकते हैं? 37A, 37B लिख सकते हैं। अब इसमें कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये संख्याएं पहली संख्या ये निकलाई, दूसरी संख्या ये निकलाई, तो इनका गुणनफल कह रहे हैं। तो क्या करेंगे? 37A गुणा 37B बराबर क्या हो जाएगा? 4107 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर 37 है ना, तो यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर A गुणा B बराबर क्या हो जाएगा? 4107 गुणा 37 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं भाई। 37 से कम 37, यहाँ पर क्या बचा? 4, 7 4 11 4, फिर 37 से कम 37, फिर बचा 3, 37 से कम 37 क्या आया? 111 बट्टे 37 आया। यहाँ पर क्या आया? 111 बट्टे 37 आया। अब इसको काटेंगे तो 7 त्रुक 21, 7 त्रुक 21, 3 सत्ते 21, 3 त्रिक 9, 9 2 11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए गुणा बी बराबर क्या निकला है? 3 निकला है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं ज्यादा, तो यहाँ पर इसका फैक्टर केवल 1 और 3 हो जाएंगे। तो अगर इनके फैक्टर 1 और 3 है तो बड़ी संख्या निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या, अगर यहाँ पर इसमें पहली संख्या में मान रखेंगे 37 गुणे 1, तो ये क्या निकलेगी? ये छोटी संख्या निकला है, ये क्या निकलेगी? छोटी संख्या निकलेगी। और इसमें हमें निकालना है बड़ी संख्या। तो 37 गुणा 3, तो अभी 37 गुणा हमने 37 को भाग दिया, तो यहाँ पर 3 सत्ते 21, 3 त्रिक 9 9 2 11, 9 2 11। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या निकली? बड़ी संख्या निकालना था, तो बड़ी संख्या 111 हो जाएगी। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।